हम दीक्षा दे दें तो आपको आगम मार्ग ही पता नहीं है। हमने कहा था आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 3 काम होते हैं, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित। उनमें से एक काम हम करते हैं, और आचार्य परमेष्ठी का ही नहीं, सर्वज्ञ देवों का भी कहना है। आप एक काम करो, आचार्य परमेष्ठी पर लोड आ जाए, थोड़ा सा आप बांट लो। ये भगवान कहते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्ठी को अकेले रहने दो, और तुम लोगों की संख्या तुम बढ़ा सकते हो, और वो बढ़ाने वाले भी आचार्य परमेष्ठी ही होते हैं। उनको जैसे आप भोजन करते हैं तो कितनी मात्रा में नमक चाहिए उतना ही डालते हैं ना, तो आचार्य परमेष्ठी भी संघ का लोड अधिक होने पर इसको संभालने के लिए कितने निर्यापक चाहिए, नमक के बराबर डाल देते हैं। वो संख्या के हिसाब से बनाते हैं, 1000 बना लो, लेकिन 1-8 लाख तो चाहिए। फिर संघ 1-8 लाख का चाहिए, तो हजारों निर्यापकों को भी बना सकते हैं, लेकिन वो अकेले ही रहते हैं। हाँ हाँ, हम कहते हैं आप दीक्षा कब दोगे? हम दीक्षा कब देंगे? देखो, दीक्षा लेके आओ, आचार्य के पास जाओ, निवेदन करो, और अगर देते हैं और आप यहाँ लौट के आते हैं तो आचार्य के पास प्रायश्चित लेने के लिए जाना जरूरी नहीं है, मैं दे दूंगा। तो दीक्षा का जहाँ तक देने का कार्य मैं कर लूँ तो आचार्य 2 हो गए कि नहीं? और फिर आचार्य 2 हो गए तो फिर वहाँ जाने वाले अलग रहेंगे और यहाँ जाने वाले अलग रहेंगे, तो 2 हो गए। तो इससे जिन शासन की हानि है।